हम लोगों को पता है, ठीक है। जैसे मैंने बात किया कौन कौन से टेस्ट है, चलो बात करो। देखो हम लोग सीबीएसई 9 का 7 चैप्टर देख रहे हैं। एएसए टेस्ट है, एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल एंगल साइड टेस्ट है, साइड 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 टेस्ट है, एंड आरएचएस टेस्ट है, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में सबका कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम टाइप हम लोगों ने ये सब देख लिया था। एसएसएस एएसए देखा था, देन दिस इज एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी देखा था, एंगल एंगल साइड टेस्ट है, लास्ट वन इज आरएचएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद 7.1 स्टार्ट किया था एसएस से। याद रखो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर बोले तो छोटा पिरामिड बड़ा पिरामिड, तो उस वक्त उसके एंगल्स इक्वल होते हैं पर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। जब सिमिलर होते हैं तब, कॉन्ग्रुएंट होते तो साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी आपके बेटा इक्वल है, ठीक है। हम लोग बेटा आपका सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम दिया है क्या उन्होंने, देखो डायग्राम दिया है, चलो होप सो आपने डायग्राम सब लिखा है। ABCD is a quadrilateral A, B, C, D. This is A, B, C, D. Quadrilateral in which AD is equal to BC. In which AD is equal to BC. ये और ये इक्वल है। डायग्राम फिर ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा ये टेपरिंग साइड निकालो, मतलब वो इज इक्वल टू तो दिखना चाहिए। AD is equal to BC and angle DAB बगरे हाँ एंगल is equal to angle CBA is equal to angle CBA। ये उन्होंने दिया हुआ है। We have to show that, देखो ये 7.1 का सेकंड सम है CBSE 9 ट्रायंगल्स में से। उन्होंने दिया हुआ है बेटा, गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC और सेकंड दिया है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। दिस इज गिवन। वी हैव टू शो दैट, फर्स्ट वन प्रूव दैट, क्या है पहला, ट्रायंगल ABD congruent with triangle BAC। ABD देखो मतलब मुझे ये ज्वाइन करना पड़ेगा ABD। बघा हे उत्तर शोधण्यासाठी काय करायचं, पटकन एक छोटीशी डायग्राम ड्रॉ करून घ्यायची। ABD बोलो तो ये ऐसे दिख रहा है, दिस इज ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC बोले तो BAC, मतलब ये एंगल, मतलब ये कौन सा एंगल है, बराबर है। ये दो ट्रायंगल बेटा मुझे कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, देख लो उधर, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने। कैसे कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा आप मुझे बताओ। अभी देखो मुझे ये तो पता है कि ये साइड बराबर ये साइड है, हो क्या नहीं। उसके बाद मुझे ये पता है कि ये साइड क्या है, कॉमन है। देखो ना AB और BA क्या आएगा, एक ही आएगा। AB और BA क्या आएगा, एक ही आएगा, हो क्या नहीं। अभी ये ट्रायंगल देखो, एंगल DAB, ये एंगल बराबर एंगल क्या दिया है CBA, ये एंगल।
समझ में आ रहा है क्या आपको? बघा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो का नहीं? बाय एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखो, ये हमें प्रूव करना है ना। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, दोनों ट्रायंगल में मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा? एडी इज इक्वल टू बीसी। हाँ बोलो, एडी इज इक्वल टू बीसी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या लिख सकता हूँ? एंगल लिख लो, एंगल लिख लो। कौन सा एंगल है? एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, दिस इज माई 2। और तीसरा मैं लिखूंगा साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी ए। अगेन दिस इज गिवन, दिस इज अगेन गिवन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी ए सी। देखो ना, ए बी डी देखो, एंगल डबल एंगल और ये साइड सेम बात है। बी ए सी क्या होगा? बी ए सी एंगल डबल साइड, ये साइड 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आ गया। देखो ना, ए बी डी एंगल है, दो ऐसे है और ये ऐसे है, सेम बात है। एंगल है दो ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये एकदम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, हो का नहीं? बाय एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। समजतंय का नक्की? काही अडचण आहे का? नाही। सर सेकंड उन्होंने क्या प्रूव करने के लिए दिया है? BD is equal to AC, BD is equal to AC, we have to prove it, BD is equal to AC। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं लिख सकता हूं एज ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी ए सी, so that BD is equal to AC, corresponding sides of congruent triangles। हो का नहीं? हो का नहीं? सर थर्ड वन, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी डी बी ए सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। मैंने बोला है आपको, जब दो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हर एक एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो मैं बस बोल सकता हूं वी हैव टू प्रूव इट, बराबर है। एज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी ए सी, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये मैंने बता दिया। कुछ इशू है क्या इसमें? देख लो, कुछ भी इशू रहेगा तो बेटा बात करो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो। अभी थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने?
अगेन लिखने के लिए टाइम दूंगा, मैं आगे का एग्जाम्पल बता रहा हूँ. अगेन आई कम टू दिस पॉइंट. काय आपका नोटबुक भर गया है क्या? इकडे दाखव मागचा. थांब जरासं थांब. आपका नोटबुक भर गया है? बताओ इधर का. आप पीछे से आते हो ऐसे आगे? हाँ, उससे पहले वाला बताओ. ठीक है. अभी थर्ड एग्जाम्पल बेटा, थर्ड वन हम लोग ले रहे हैं. AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. AD डायग्राम दिया है क्या? देखो बताओ जल्दी. हाँ दिया है. तो ये डायग्राम उन्होंने दिया है, हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं. उन्होंने ये दिया है, दिस इज AD एंड दिस इज BC. ऐसे दिया है, ऐसे दिया है. AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द सेगमेंट AB. मतलब ऐसे मैं लिख सकता हूँ, DA परपेंडिकुलर टू AB, CB परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है ना? Show that CD bisects AB. We have to show that CD bisects AB. इसका मतलब क्या है? ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है. That is, we have to show that AO is equal to BO. हो का नाही? We have to show that AO is equal to BO. आता नीट लक्ष द्यायचं आहे. हॅलो, मैं क्या बताऊंगा? मुझे ये और ये इक्वल बताने हैं. ये और ये इक्वल बताने मतलब ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. तो मुझे कोई ना कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट बताने पड़ेंगे. तो कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है? ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल. कैसे बता सकते हो? देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑलरेडी गिवन. जस्ट वी हैव टू शो दैट this angle is equal to this angle. alternate angles, parallel lines के. तो by angle side angle test और by angle side angle test both triangles are congruent. अगर ये congruent है तो उसके corresponding parts भी क्या होंगे? congruent होंगे. मतलब AO is equal to BO. ऐसे मैंने बता दिया. समझते हैं ना कि इतना सब सोपा है. तो मैं अभी ऐसे लिखूंगा, एज DA परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज एंगल DAB बराबर है, इज इक्वल टू 90 डिग्री. एज BC परपेंडिकुलर टू AB, that is angle CBA is equal to 90 डिग्री. तो दोनों अगर 90 डिग्री है तो then line BC parallel to DA. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री आ रहा है ना, ये 90 डिग्री आ रहा है और दोनों क्या है फिर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे. एंड DC इज ट्रांसवर्सल. तो देखो ये ऐसे 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 ऐसे. तो मैं लिख सकता हूं दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. अब ये देखो, सो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC. हो का नाही? याला रिझन काय देणार? अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. नक्की समजलं का? अभी मुझे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बताने हैं. तो आता मी दोन ट्रायंगल कन्सिडर करतो. आतापर्यंत कुठे दोन ट्रायंगल कन्सिडर केलेत का? नाही. नाउ इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल ADO, ये दो ट्रायंगल में देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल
ADO। क्यों? क्योंकि ऊपर दिया है ना, तो मैं लिख सकता हूं वाई, बिकॉज C डैश O डैश D। तो यहां पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, नहीं तो फ्रॉम वन ऐसे लिख सकते हैं। बराबर है, ये मैंने बता दिया एंगल। अभी मुझे बताना है साइड, और फिर बताना है एंगल। तो भाई एंगल साइड एंगल टेस्ट से अभी मैं लिखूंगा साइड CB इज इक्वल टू साइड DA। बराबर है, दिस इज गिवन। अभी एंगल, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? गिवन। आप यहां पे लिख सकते हो A डैश O डैश B, हो का नहीं? सो बाय एसएस टेस्ट ऑफ, हाँ ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में आई कैन राइट इट एज ट्रायंगल BCO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ADO। सो फाइनली मुझे क्या बताना है, AO इज इक्वल टू BO। देखो ना, AO इज इक्वल टू BO। सो साइड BO इज इक्वल टू साइड AO। यहां पे क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये मैंने बता दिया बाय CSCT से। कोणाला याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? किसी को इसमें अगर कुछ इश्यू है तो बेटा बात करो। नाही? नक्की? नसेल कळलं तर विचारा, खाली बैठो मत। पक्का समझ में आया है? अवनीश, अनिमेश, रुद्र, हाँ, ओम। अभी मैं फोर्थ एग्जाम्पल अभी ले रहा हूं, अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल डायग्राम दिया क्या? देखो दिया है L and M are two parallel lines। देखो this is a L and this is a M। These are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। ये भी parallel lines है, P और Q। ये भी another pair of parallel lines है। show that triangle ABC congruent with triangle CDA। कुछ नहीं, आ गया, ऐसे टाइम पास है। ए नाम दिया उन्होंने ABCD, ABCD। बघा त्यांनी विचारलंय ट्रायंगल ABC मतलब ये इज इक्वल टू ट्रायंगल CDA मतलब ये, मतलब मुझे ये ट्रायंगल बराबर ये ट्रायंगल ऐसे है, ये मुझे बताना है। चलो कोई बता रहा है? एकदम सोपा है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है, कोई ना कोई टेस्ट से। कौन बता रहा है? हाथ ऊपर करो फिर बात करो, बीच में नहीं बोलना। पॅरलल दिलाय त्याचा उपयोग करून घ्यायचा। L parallel to M and P parallel to Q। कौन सा टेस्ट है? हाथ ऊपर करो, कौन बता रहा है? बोलो बेटा। RHS कैसे होगा? राइट एंगल किधर है? एंगल राइट एंगल किधर दिख रहा है? इधर ये राइट एंगल ऐसे थोड़ी लिखा है इधर, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। और कौन बता रहा है? ASA। कौन सा ASA बताओ, कौन सा है?
साइड कॉमन हो जाएगा। और दो एंगल कौन से है फिर? दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहे। मैं बताऊं ये आप क्यों एकदम चुप क्यों बैठे हो? आपने ना ये 4 दिनों में कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, एकदम ऐसे आए, नोटबुक आया लेके आए इधर। 1 मिनट, 10th स्टैंडर्ड में 10 बार विचार करना इधर आने से पहले, ठीक है ना? 10th स्टैंडर्ड में 10 टाइम्स विचार करो यहाँ आने से पहले। बात आपको समझ में? मैंने नहीं बुलाया आपको, आप आए हो बेटा। नसेल वाटत जिथं मन रमत नाही तिथं थांबण्यात मजा नाही। पढ़ाई नहीं करना तो ये जगह आपके लिए नहीं है बेटा। कम से कम घर से आते वक्त ये देख के आना होता है एक बार, अरे कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। नालायक, आके बैठते हो खाली, बेशरम। बोलो और कौन बता रहा है? एक दो दो ये हीरो, बाकी सब ऐसे छपरी दिख रहे सब। फिर सांग ध्रुवीन, कौन कोणते साइड एंगल साइड आहे? हम्म, हम्म, ठीक आहे, ये भी हो सकता है। नाही तर यांनी जे गिवन दिले त्याच्यावर सांगतो, इकडे लक्ष द्या। ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों रे? दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखो ना, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। हो का नहीं? फिर ये साइड बराबर यही साइड, कॉमन साइड है। और उसके बाद ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों रे? अल्टरनेट एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल, इसके लिए एंगल साइड एंगल बाय ए से टेस्ट। काय अडचण आहे का? काही अडचण आहे का? इन triangle ABC and triangle CDA as AB parallel to DC. Why? Because P parallel to Q, बराबर है। and AC is ट्रांसवर्सल, एंड AC क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया बघा हे। तो हा एंगल बरोबर हा एंगल, हो का नहीं? तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। हो का नहीं? मैं यहाँ यह लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड CD है। साइड AC इज इक्वल टू साइड CA, बघा ना, AC इज इक्वल टू CA। हो का नहीं? AC और CA एक ही है ना, दोनों के लिए सेम है। मैं इधर लिखूंगा कॉमन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और तीसरा है एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। Why? As L parallel to M, बघा ना, L पैरेलल टू M, डायग्राम भी ड्रॉ करना आपने। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तर मी हा एंगल बरोबर हा एंगल दाखवू शकतो। हो का नाही? हो का नाही?
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। जैसे ध्रुवीन ने बताया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे भी आप बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पर आपको वो सब लिखना पड़ेगा, पैरेललोग्राम है फिर वो प्रॉपर्टी है, त्याच्यापेक्षा हेच लिहा बाय ASA, बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC इट्स कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CDA इट्स प्रूव्ड। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? अरे कळलं का बेटा? क्या प्रॉब्लम आहे ना? ठीक है, चलो अभी हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल बात करो अभी। अरे ये लिखना बाकी है आपका ना, चलो ये लिख लो अभी। हाँ लिख लो, शांति से लिखो और अच्छा लिखो। कौन सा चल रहा है अभी आपका? सेकंड, थर्ड ही चल रहा है ना? चलो लिखो जल्दी।